इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सहीफियां दी शक्ल विच सोहफ इब्राहिम दी शक्ल विच और रब ने भेजा। बहुत सारे दीन हैं जड़े अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन ते भेजा। लेकिन अल्लाह तआला ने आखिर दे अंदर जड़ा दीन भेजे वो दीन इस्लाम है। और अल्लाह ताला ने नाल ये बात भी समझाई है कि पिछले जितना भी दीन है या इनके अलावा जितना लोगों के घड़े हुए दीन है वो सारे हार वे सन और एक कल्ला दीन जड़ा दीन इस्लाम है ये झुण वे सी। वो सारे दीन जड़े वो मगलूब थी वे सन, हीणे थी वे सन। तो ये जड़ा दीन इस्लाम है ये गालिब आवे सी और डाढ़ा थी सी। कुरान मजीद अल्लाह ने वजाहत फरमाई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। और एक जगह ते अल्लाह ने फरमाया वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह वो जात है जै रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत दे के भेजे और दीन दे के भेजे। और अल्लाह ताला दा वादा है लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लि। अल्लाह ताला इन दीन को, दीन इस्लाम को, दीन मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अदियान ते और पूरी दुनिया ते अल्लाह गालिब करे। अल्लाह ने इन दीन को भेजा ही गालिब करने वास्ते। रब ने इन दीन को भेजा ही डाढ़ा करने वास्ते। कुरान मजीद बेशुमार मकामात से अल्लाह ने फरमाया और जितना भी अदियान गुजरियन सारे देखो खत्म थी गए, मिट गए। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दा दीन जिवें आज तो 1500 साल पहले हा उवें आज मौजूद है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम पहले कल्ले हन दीन दी दावत देवण वाले। वल बाले विचों हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने दीन दी दावत कबूल की। मर्दां विचों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने दीन दी दावत कबूल की। औरतां विचों हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दावत कबूल की। वती में लोग रलदे है, जुड़दे है। वाले एक मौका हा कि 313 दी तादाद बनी आई गणन दे बाद, इकट्ठा करन दे बाद, जिंदे च बालें को भी रलाया गया, औरतें को भी रलाया गया। और वल एक वक्त हा कि हजारें दी तादाद बनी। वल एक वक्त हा कि 30,000 दी तादाद है मुसलमानों। वल एक वक्त हा कि अल्लाह ने मक्का फतह कीता, दीन को गालिब कीता। जंगे में भी अल्लाह ताला ने दीन अजे को, दीन इस्लाम को नुसरत दी, फतह दी। दीन जड़ा है साडा ये हमेशा गालिब रहंदा है और गालिब रास होवे दीन इस्लाम ते मगलूब थीवे एक कुरान दे फैसले दे खिलाफ, कुरान दे फैसले दे सरासर मनाफी है। और जना भी अल्लाह ताला दे सही माने दीन को जिन लोग चाहते और वो गालिब ही रही है, भावे वो थोड़े क्यों ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गालिब रही है नमरूद दे सामने, नमरूद मगलूब रही है। मूसा अलैहिस्सलाम गालिब रही है फिरौन दे मुकाबले च और फिरौन मगलूब रही है। और असहाबे कहफ गालिब रही है दकियानूस दे मुकाबले च और दकियानूस मगलूब रही है। सैयदा आसिया गालिब रही है फिरौन दे मुकाबले च और फिरौन जिहड़ा है वो मगलूब रही है। अगरचे उन्हें के ताकत हन, उन्हें किने रियासत हन, उन्हें किने फौजा हन, उन्हें किने असलिया हा, उन्हें किने पावर आई, लेकिन वो पारा पारा थैन इंदी शहादत कुरान दे वो गर्क थैन इंदी शहादत कुरान दे। अल्लाह ने उन्हें को नेस्तो नाबूद कीते, बर्बाद कीते, तबाह कीते, इंदी गवाही कुरान देंदे और नबी पाक दी हदीस। ईरान वक्त दा बहुत बड़ा फिरौन हा और सुपर पावर है। इराक ईरान फतह था, मगलूब था। हजरत उमर रजी अल्लाह ने दौर 22 लाख मुरब्बा मील तक दीन इस्लाम गालिब रह गए, दीन इस्लाम दी हुकूमत रह गई। इयो फलस्तीन जेड़ा फलस्तीन सारे सामने रात ते लहू मसरूफ है और ई वक्त वो अजमेश है। इंदे उते भी बड़े बड़े
दुश्मन इस्लाम लोगों ने गलबा किया, बड़े बड़े लोग ईसाइयों के हाथ बैतुल मुकद्दस रह गए, लेकिन वल एक बारी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फतह किया, यानी गैर मुस्लिम लोगों के इको आजाद कराया। वाल एक बारी हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने फतह किया अपने दौरे हुकूमत, वक़्त वक़्त की बात। वाल एक दफा सलाहुद्दीन अयूबी ने और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्होंने रल के बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को फतह किया। नबी जितना भी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह जदा दी तारीख बनी, लेकिन असादी क्या जिम्मेदारी है, सारे जिम्मे क्या हक है, असाजा कुछ जिम्मेदारियां हैं जेड़ियां असां पूरियां करनियां। मिसाल तौर पे असां तलवार चाह के असलिया चाह के असां उठा वन के लड़ नहीं सकते, दरमियान इस कई रियासतें दी रुकावट, दरमियान इस कई बार्डरें दी रुकावट, और सारी जड़ी हुकूमत है वो इस्लामी हुकूमत नहीं। शरीयत ने साको ये असूल भी समझा कि जेड़े वेले इस्लामी हुकूमत होवे ओ जिहाद दा तलवार चावन दा किताल दा तो हुक्म देवे तुसां तां मैदान विच वजणे, वरना नहीं वजना। ये भी सब कुछ शरीयत ने बध दिते, पाबंद कर दिते। असां अपनी मर्जी नाल नहीं वन सकते। अगर असां कियो से भी सही ते इवें एक एक करके वणूं, 100 करके वणूं ते साडा ते इवें समझो भोसा निकल वेसी। हमेशा जमात कट्ठी थी के, फौज कट्ठी थी के जेले लड़े वल अल्लाह गलबा देंदे, वल अल्लाह फतह देंदे। इस्लामी रियासतें दा काम है, ये हुकूमतें दा काम है, और ये इस्लामी फौजें दा काम है कि जिहाद वास्ते फौजें को तैयार करन और उन्हां दा वन के साथ लेवन। अगर ये मुमकिन नहीं, माली इमदाद मुमकिन है, माली इमदाद उन्हें को असलहा फराम करना, टेक्नोलॉजी फराम करना, उन्हें को ऐसे मतलब पावर फराम करनी कि वो मुकाबला कर सकें, हथियार फराम करना, ये मुमकिन है। अगर ये भी मुमकिन नहीं कहीं मुसलमान दे वास्ते, कम अज कम उन्हां दे हक विच और जालिमें दे खिलाफ कसरत दे नाल दुआई तो कर सकते, कसरत दे नाल। नबी अलैहिस्सलाम भी दुआई करने आप आदे अल्लाहुम्मा हालिकिल यहूद वन नसारा अल्लाहुम्मा गर्रिक बुनियानहुम। अल्लाह दे नबी बद दुआई देने, अल्लाह इन्हें को बर्बाद कर दे, अल्लाह इन्हें को तबाह बर्बाद कर, इन्हें को बर्बाद कर। नबी अलैहिस्सलाम दे जेड़े वेले 70 कारी ये गैर मुस्लिम लोग इवें घिन गए, बहाना बना के वल रस्ते शहीद कर दिता है। अल्लाह ने वल वही दे जरिए दसाया, नबी से पूरा महीना उन्हां जालिमां दे खिलाफ बददुआई करने रह गए। चलो ये काम तो कर सकते, और नाल जेड़ा आखिरी दर्जा है वो ये है कि असां अपने दिल विच ऊ जालिम इसराइल दे खिलाफ नफरत पैदा तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नफरत, तुम्हारी नफरत, सारी नफरत, डा बंदे दी नफरत, 100 बंदे दी नफरत, बिल आखिर जेड़िया नफरत कट्ठा थी सन, इन्हें दी वजह तो भी वो जरूर जेड़ा ना निस तो नाबूद थी सी। असा नफरत ही नहीं की थी। इसराइल दी बनी पेप्सी सारे दस्तरखान दा हिस्सा है, इसराइल दी बनी बोतल वो सारी जियाफत और मेहमान नवाजी दा हिस्सा है। इसराइल ने क्या कुछ नहीं किया, और सारे मुल्क पाकिस्तान तकरीबन ऐसिया जरूरत दियां चीज़ां जिहड़ियां असां इस्तेमाल करने वो इसराइल दियां भेजिया हुआ और बनिया हुआ। असां कदई नफरत नहीं की। मैं नफरत करा शायद इतना असर ना पोसी, मैं जेड़ा खोखे ते बोतल विचेंदा बैठे इन्हें के न गिना उको कोई असर नहीं पौना। उन्दे किने बोतल घिनी जाइए, परचेज थी आइए, उन्दे अकाउंट पैसे पुज गए। असल ते हुकूमत बाईकाट करे ना,
या जिन्हें दियां वड्डियां वड्डियां कंपनियां अरबें रुपए दे डॉलरें दे हिसाब ते जेड़े चीज़ां मंगवेन वो खड़ के जरा बाइकाट करा तां वलाई ने खोखे आ जिन्दा बाइकाट ते दुकानदारें दा बाइकाट फायदा दे। जब कंपनियां पाकिस्तान में चीज़ां मसनूआत मंगवाई पैन ते मैं बेचारे अपनी बस्ती दे हट्टी वाले नाल बाइकाट करके वाला उनको क्या फायदा थी उन्हें जब कंपनी वाले ना मुआहदा है पिया ही वास्ते आज दी जड़ी सूरत हाल है पहली गुजारे जड़ी तमहीद है वही आई है कि असा दुआ करूं कि इस्लामी हुकूमत होवे जिहाद दा हुक्म देवे ताकि असा भी लड़ूं और लड़ के अपने भिरावें दा साथ देऊं ते शहादत दी सकू अल्लाह मौत नसीब करे। ये साड़ी पहली दिली तमन्ना है। और दूजी गुजारिश है कि असा अपने इमदाद तावन भेजूं उन्हें बहुत सारिया जमातां जिहड़ियां कम करें अल्लाह दे फजल नाल मरकजी जमीयत अल हदीस पाकिस्तान भी प्रोफेसर साजिद मीर साहब डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब की क़यादत तामुन भेजने पे बाकी जमातां भी बाकी मसलक वाले लोग भी भेजने पे असा तामुन भेजूं उन्हां नाल जिहड़े जालिम लोग हैं उन्हां नाल नफरत करो और कसरत दे नाल दुआई करो। लेकिन तुसा सवाल ये करे सो कि इहदा हल क्या है इहदा हल क्या है। आप आते खड़े हो जुम्मे का खुतबा है कुरान जाए ता पढ़ते खड़े हो भाई इस्लाम गालिब थीवन वास्ते है वाल ये क्या सूरत है यार। जब इस्लाम आया डाटा थीवन है वाल एक कुटीजन क्या है इवें ना कुरान जब आदे अल्लाह दे कातब अल्लाहु लअगलिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह कविय्युन अजीज मैं ताकतवर भी हाँ गालिब भी हाँ डाढ़ा भी हाँ और मैं ये गाल लिख दी है कातब अल्लाह ने लिख दी है क्या लअगलिबन्ना अना व रसूली अलबत्ता काफिरें ते मेरे जड़े मुनकिर उन्हां दे उते मैं अल्लाह गालिब रासा और मेरे रसूल गालिब रासा लिखी गई ये गाल हुण अल्लाह दी गाल लिखी हुई झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह जो आदे दीन गालिब रासी और मैं ये लिख भी दीते कि मैं गालिब रासा और मेरे रसूल गालिब रासा और अल्लाह दे कुरान पढ़ो वाला कद सबकत कलिमतुना ले इबादिनल मुरसलीन जिन्ना भी रसूल गुजरियन जेड़े भी सारे गालिब रियन हीना कोई नहीं थिया मैं सारे दी मदद की थी मैं सारे दे नाल अपने फरिश्तियां दे लश्कर भेजन और सारे दी मदद करके जंग बदर 313 लेकिन 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे इवें खंदक दे मैदान नबी अलैहिस्सलाम में जले यहूदियां धोखा दिता आप अपनी जिरा लहावन पे ते जिब्रील अमीन आ गए उन्हें कि अल्लाह दे रसूल अजा तक उन्हें फरिश्ते अपना जंगी लिबास नहीं लहाया जेड़े फरिश्ते तुहाडे इकट्ठे आके रलन ते तुहाडी मदद कीती ने इना मतलब है फरिश्ते जंगे खंदक विच भी है बदर विच ही है। ये तो मुतलक बात समझ आ गई कि इस्लाम गालिब राण है इस्लाम डाढ़ा राण है इन्हें कोई शक नहीं बड़े बड़े लोग जेड़े भी हैं वो गालिब रही है। सवाल है वाल असा कुटींदे क्यों पे इंदा जवाब नबी पाक दी हदीस है मैं वो हदीस सुना के तो आपको इंदा जवाब देना वाल अपनी बात खत्म करना। पहली गुजारिश है कि हम सारा किरदार क्या होना चाहिए वो तो आपको सारी तफसील अर्ज कर देती है। दूसरी गाल है कि ये इस्लाम वाले लोग कुटींदे क्यों पे हालांकि कुरान आदे के इस्लाम गालिब रासी इस्लाम डाढ़ा रासी वल क्यों कुटींदे पे उनका हल उनका तरीका वो नबी पाक दी हदीस है वो क्या है वो जरा गौर नाल सुना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए कुर्बे क़यामत काफिर लोग मुसलमान ने में हमला करे सन जिमें भुखा भेड़िया हमला करें दे कहीं कहीं जानवर ते या जिमें कोई भुखा बंदा दस्तरखान ते बह के रोटी ते हमला करे इवें हमला करे सन। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूछे क्या मुसलमानों की तादाद थोड़ी हो सी मुसलमानों की तादाद थोड़ी हो सी आपने फरमाया नहीं मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो सी मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो सी कितना मुल्क है दुनिया इस्लामी सुपर पावर भी है एटमी ताकत भी है पावरफुल भी है फौजा भी है मुसलमान भी हैं मसाजिद भी हैं मदारिस भी है अजाना भी है नमाजा भी है तिलावत भी है तरावी भी है सारा कुछ अल्लाह दे रसूल मुसलमान थोड़े हो सन आपने फरमाया नहीं मुसलमान बहुत ज्यादा हो सी लेकिन मुसलमानों की जड़ी हालत हो सी कैफियत हो सी वो ये हो सी जिमें पानी मैनर दा नहर दा दरिया दा समंदर दा कस्सी दा इवें गुजरे ते गुजर वंजे ते वल कशे छोड़ के वेंदे कख छोड़ वेंदे जाले छोड़ वेंदे गंद छोड़ वेंदे ग्वार छोड़ वेंदे
फरमाया मुसलमाने दी तादाद समंदर दे मौज वाली कार हो सी, समंदर दी झग वाली कार हो सी, लेकिन उन्हां दे अंदर इस्लाम जेड़ा है वो इवें हो सी जिवें पानी विच कख वधे होंदन, कखें वाली कार हो सी। यानी मुसलमाने दी तादाद ज्यादा हो सी, लेकिन मुसलमाने च इस्लाम कहना हो सी। ये मेन वजह है काफिर दे डाटे थीवण दी मेन वजह है। तुसां ई नहीं आख सकदे कि उता इस्लाम कुटींदा पे फलस्तीन विच, ये नहीं आख सकदे। मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा, क्योंकि मेरे सामने कुरान है कि इस्लाम कुटीज सकदा ही नहीं, इस्लाम नहीं कुटी सकदा। वल ये क्या है, ये ओ कुटींदे पे या असां कुटींदे पे हैं जिन्हें दे विच पूरा पूरा इस्लाम कहनी, पूरा पूरा ईमान कहनी, ओ कुटी सी, ओ जिल्लत दा शिकार थी सी। ये उनकी अपनी जाती या उनकी अपनी गलती है कि वो ईमान के दूर है, कलमा पढ़ी वदे लेकिन ईमान के दूर है, इस्लाम के दूर है। साहब दे वो कुटी सी। मुसलमाने दे कुटीजण दी वजह है कि इन्हें विच इस्लाम कहना हो सी, खोखले हो सी, उत्तो इस्लाम हो सी, विच कहना हो सी, उत्तो इस्लाम है ना, इस्लाम दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ना ला इलाहा इल्लल्लाह दा पता हो सी, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा पता हो सी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़दे हो सन, शराबां भी पींदे हो सन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़दे हो सन, सूद ते पैसे देने घिंदे भी हो सन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़दे हो सन, ते ए बेगैरत जुए भी खेलदे हो सन। इस्लाम हो सी, मुसलमान हो सन, लेकिन इस्लाम का ना हो सी, बेनमाज हो सन, कातिल हो सन, जानी हो सन, बदकार हो सन, धी भेण दा हक खादी वदे हो सन, जहरी तौर ते मुसलमान। इन्हें दे कुटीजण दी जड़ी वजह है वो है कि इन्हें दे विच अगर कोई छुरी मार के इन्हें को पड़ीजे चिरीजे, इन्हें दा अंदर दिखीजे ते इस्लाम कहना नजर से। अगर ए दीन दे विच वड़न सारे ते कुरान दे ए दा ते काफिर 100 रल के भी जिन्हें दे विच इस्लाम होवे, इन्हें दी दा दी तादाद दा ही मुकाबला नहीं कर सकदे कुरान दे। लेकिन शर्त है इस्लाम उत्ते ना होवे, इस्लाम विच होवे। नमाज दी पाबंदी, तौहीद, असा दाता कहको बनाए अली हिजवेरी लाहौर वाले, सारा दाता वो है ना। ते जेड़ी कौम रब को दाता छोड़ के रब दी मखलूक को दाता मने ते वो आखे मैं इसराइल नाल मुकाबला करे। साडा गौसे आजम कौन है, साडियां फरियादां कौन सुनदे? पीर अब्दुल कादिर जिलानी। मोए होए बेड़े को तरेंदा पीर अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जेड़ा इजराइल रूहें दी थैली चाह के वेंदा पिया, उन्हें को हक्कल मार के इजराइल के रूहें दी थैली छुड़वेंदा पीर अब्दुल कादिर जिलानी। ते मुकाबला कौम कहने नाल करूए इजराइल नाल। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे ही नहीं ऐसा। साडा कुटीजन हक है, असा बेहिस हैं, सारे दीन कहने। कुरान आदे भी ओ इस्लाम गालिब थी सी उन्हें बंदे दे जरिए, जिन्हें बंदे दे विच क्या हो सी इस्लाम हो सी। हुण हर कोई देखे अगर सारे इस्लाम है तो माशाअल्लाह अच्छी गाल है, अल्लाह जरूर गलबा दे सी। ते जे नहीं वो मोहम्मद बिन कासिम आया हा थिया के गालिब ना थिया, इस्लाम आउंदे। सलाहुद्दीन अयूबी गालिब थिया, इस्लाम दी तलवार उन्हें चाहती है, उन्हें चवात इस्लाम दी कमी कहना ही। काफिर कोई अंगल खड़ी करके ही ना आख सकदा वड्डा आई तू इस्लाम दी खातिर लड़न वाला, तेरे अपने च सूद है, तेरे अपने शराब है, तेरे अपने च नमाज नहीं 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 नहीं। वो पहले पूरे पूरे अपने आप को इस्लाम दे विच दाखिल करने वल तलवार चा के मैदान चंदे वल कहीं दी क्या जुर्रत है अल्लाह दे वल मेरा दिल ही अदा कि मैं फरिश्ते भेजा, मेरा दिल ही अदा मैं मदद करा। सारी क्या हालत है, मस्जिदां वैरान हैं, दीन रो रो आही भरेंदा, दर दर ते वेंदा ते गल कोई ना लेना। साडे इस तो बात ही कहनी। हुण मैं तुम्हारे सामने कुरान पाक पढ़दा, अपनी बात नहीं। अल्लाह दे अगर तुसा डाढ़े थीवण चाहंदे हो, हुण कुरान सुनदे वजो, एक आयत, दो आयत, त्रै, चार तर्जुमा करे सा एक एक लफ्ज ते गौर कराए। अल्लाह दे तुसा गज़ा च डाढ़े थीवण चाहंदे हो, कश्मीर च डाढ़े थीवण चाहंदे हो, पाकिस्तान च डाढ़े थीवण चाहंदे हो, काफिरे को भजावण चाहंदे हो, मुकाबला करना चाहंदे हो, तो वल तो क्या करना पोस। यावत हजरत उमर दी सीरत पढ़ो जो ऊंकी में कीते, ऊंकी में भजाए। सहाबा दी सीरत पढ़ो उन्हें किवें भजाए, कुर्बान ना वञा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी च बैठ के एक निवार हदीस पाक पढ़ने बैठे हैं, पढ़ेंगे धाड़ करके रो पे
शागिर्दे पूछे जनाब अबू हुरैरा के खैरियत आखन लगे एक वक्त होंदा मैं एक औरत दा गुलाम हमें एक वक्त होंदा मैं औरत दा गुलाम हमें ते बकरियां चरन दे आसे उंजा ते रोटी खंदी आई सारी आका ते औरत मालकिन सारी ते जेड़े रोटी दे टुकड़े ओ बचावे आ मैं इंतजार करा ओ बचावे आ तो मैं खंदा हम जे ना बचा सकया ते अगली उंदी रोटी दा मैं भला करना ए मेरी कैफियत है। और आज हजरत अबू हुरैरा आदन जड्डां दा असा इस्लाम अपने विच पैदा कीते से ते अपने आप को इस्लाम दे विच ढाले से आज अल्लाह ने साकू मस्जिद नबवी दा इमाम बनाए अल्लाह ने हदीस दा इमाम बनाए यानी पहले सारे च दीन होवे ओ मस्जिद अक्सा दे खादिम ने ना मुसलमाने को क्या मैं चाबियां आपे दे दे सा बगैर खून रेजी दे लेकिन हजरत उमर आप टुर के आवे और मेरे के चाबियां घिन वजे हजरत उमर गए उठा पहुंचे वालो चाबियां खिंचियां हजरत उमर ने उनके पूछा वहां के साजे किताबें च लिखा खड़े मुसलमान दा एक हुक्मरान होसी उनदे चोले ते टाकियां लगियां हुए होसा और ओ आ करके मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को फतह करे सी मैं चाहना हम कि मैं ओ बंदा देखा जेंदा सारे किताबें च जिक्र है मैं ओ अपनी किताबें वाली बात को सच्चा समझदा मैं देदा खड़ा ई टाइम भी तुसा 22 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान हो तुहाडे चोले दे उत्ते कई टाकियां लगियां फिर ई टाइम हजरत उमर उठी रो पे आखन लगे इन्ना नहनु अज़ल्ला कौमन ओए मस्जिद अक्सा दा खादिमा पादरिया असा कुछ नहीं असा जलील आसे असा कशे नहीं इन्ना नहनु अज़ल्ला कौमन बकरियां चरें दे आसे रवाए अल गनम असा बकरियां छेड़ू आसे अज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम रब ने साकू इस्लाम दी बरकत नाल इज्जत दी मैं उमर दी कोई हैसियत नहीं हैसियत है तो मेरे विच पैदा होने वाले इस्लाम दी हैसियत मेरे विच इस्लाम आए अल्लाह ने मैं कोई इज्जत दी है वरना नहीं सारे विच इस्लाम ही कहनी भाईजान वल रोंदे क्यों है साको इथाई मैं तो को आखा भाई जुम्मे दे बाद रोड ते निकलदे हैं एहतजाज करने हैं रिकॉर्ड करवाने हैं ताकि कहीं ना कहीं खाते साडा हिस्सा पा वजे किन्हाए को जल्दी हो किन्हाए को जल्दी हो आज ऐलान थी वने हुकूमत पाकिस्तान दी तरफों जिहाद फर्ज है लिहाजा असा क़यादत पे करने हैं फौज तैयार है लोगो तुसा भी तैयार थी वो असा कई घर बासों कोई आखसी मैं शुगर दा मरीज हां कोई आखसी मेरी छाती दा मसला है कोई आखसी मेरे बीपी दा मसला है ये सारियां चीजां क्यों इस्लाम कहनी इस्लाम कोई आखसी मैं टुर नहीं सकदा कोई आखसी मैं भज नहीं सकदा किवें यार इस्लाम गालिब आ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद च दिल तो इवें आता जो आज दा जुम्मा जेड़ा ना फलस्तीन दे ना करीजे ते बगैर सुर दे जरा गाल करीजे ताकि समझ आवे और दिल ते गाल वजे लेकिन असा साडा कोई इशू ही कह नहीं साकू टस नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अल्लामा इकबाल ने भी अपने शेर च आख्या ओ मियां काबुल दे विच रहन वाला अगर कोई मुसलमान तकलीफ विच होवे ते इथा रहन वाले बंदे को सुन के तकलीफ महसूस करनी चाहिए लेकिन असा टस तो मस नहीं थींदे सारी हुआ अपनी हट्टी सारी अपनी हुआ गुजरान असा तो कुछ नहीं कीता अच्छा अल्लाह क्या आदेश आता अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे अंदर फरमाए सूरत दा नाम सूरतुल मैदा है आयत नंबर 56 अल्लाह ने साकू आखे ओए डाठे थीवण चाहते हो जी हां गालिब आवन चाहते हो जी हां काफिरों को हरावन चाहते हो जी हां अल्लाह दे औवत या अल्लाह क्या तरीका है अल्लाह फरमाते पहला तरीका है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे अंदर फरमाए ओ बंदा गालिब रासी जेड़ा बंदा अल्लाह दी जमात दा होसी ते अल्लाह दी जमात दा ओ बंदा होसी जेड़ा अल्लाह दा भी दोस्त होसी ते अल्लाह दे रसूल दा भी दोस्त होसी इतरा कैटेगरी अल्लाह दे यार बनो अल्लाह दे रसूल दे दोस्त बनो वल रल वेसो अल्लाह दी जमात विच अल्लाह दे गिरोह विच अच्छा जले अल्लाह दे गिरोह विच रलसो वल वल फरमाया फा इन्ना हिज़्बल्लाह ते जेड़ा अल्लाह दा गिरोह है हुमुल गालिबून ओ डाढ़ा है अल्लाह दा गिरोह हीना नहीं हो सकदा या अल्लाह तेरे
गिरोह च रलण वास्ते तेरे लश्कर च ना लिखावन वास्ते तेरी जमात च रलण वास्ते क्या करना चाहिए? अल्लाह फरमाते पहला तरीका है या तवल्लल्लाह व रसूलहू, सारे में करो मैं अल्लाह नाल यारी लो, मेरे रसूल नाल यारी लो, मैं अल्लाह दे यार बनो, मेरे रसूल दे यार बनो। जिमें खैरे नाल यारी लाई वदे हो, जिमें यारें दा एहतराम वदे करने हो, यारी तुआरी ज़मीने नाल, यारी तुआरी यारें नाल, यारी तुआरी पैसे नाल, यारी तुआरी कौम दे नाल, यारी तुआरी अपनी दिल दी ख्वाहिश दे नाल, यारी तुआरे नशे दे नाल। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, अल्लाह दे रसूल दे दोस्त बन वञो। अल्लाह तो को अपनी जमात च रला दे सी, जेड़े वेले जमात च रल वेसो अल्लाह तो को गालिब फरमा दे सी। यारी लेंदे हो अल्लाह ने, बड़ी मजबूरी है। अल्लाह ते आदे जेड़ा मेरा यार बने हो नशा छोड़ दे। पीछे क्या सुमोल से वाल सुचे सु अगले जुमे दसे सु यारी लेंदे हो अल्लाह जी। अल्लाह दे जेड़ा मेरा यार है वो सूद दा काम ना करे, सादा उंदे बगैर गुजारा करनी ना वटाई वदे उंदा पराफट। आजकल पराफट बड़े 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 शरीफ आदमी शोदे मुलविस थे। चीज होई 10 रुपए दी दिती, 15 रुपए दी पैसे छिमाई। हाल जो मरवाइन से ना अपनी जमीन है सूद ते मरवाइन से हाल आ कैसे क्या घिंदा वधी हुआ के 2000 हाल दा आ किस तरह दे सा फसल पानी जो मोल गिदे से कहीं किलो सूद ते गिदे से उंदा जेड़ा रेट आऊं किने वधा के दिते बीजा जेड़ा चाहे हैं कहीं के ओ ही वास्ते वाल पक्के फसलें ते झड़ झोड़ ते बनदन रात की में बणे बात। पहले उए रेट का नहीं उए अधा जट बच्चा खड़े भला ए जेड़ा खेवणा ते डरावे ते धमकियां ना वाली साहब को नहीं समझ वाली नहीं समझ। अजा कणक सारी खड़ी है असन गहाई कहनी कट्टी कहनी पहले ही दा सौदा सूद ते तय थी चुके। पहले पहले मंडी खड़े हैं उंदे विच उशोरी कहन से कजा आखे से मेरा अंदाजा है इतनी मन लासी ते इतनी मन तय दे बिया दस वो तू खौसे क्या यार मैं वाल बोल के इंसान उशोर वाली से गाली गई सादे वेचे इस्लाम कहनी ई मस्ते पे कुटीने हैं ए मेरे जुम्मे दा खुलासा ही सादे वेचे ईमान कहनी ई मस्ते पे मजलूम बनदे हैं जुल्म सादे उते तौती ना मैं नहीं आख्या कुरान आखे। अगर तुसा गालिब थीवण चाहते हो डाढ़े बनना चाहते हो वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू अल्लाह ते अल्लाह दे नबी नाल क्या बनावनी पोसी दोस्ती क्या बनावनी पोसी। ये कितना लिखा खड़े कुरान है। अगली आयत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत आल इमरान आयत नंबर 139 अल्लाह दे डाढ़े थीवण चाहते हो जी अल्लाह डाढ़े थीवण चाहते हैं। अल्लाह फरमांदे वाला ताहिनो वाला तहज़नो घबरावन दी लोड़ नहीं गम करन दी लोड़ नहीं डरन दी लोड़ नहीं। ओ मुसलमानों अगर तुसा डाढ़े थीवण चाहते हो गालिब थीवण चाहते हो कमजोर थीवण दी लोड़ नहीं परेशान थीवण दी लोड़ नहीं। व अंतुमुल आलान तुसा गालिब रासो तुसा डाढ़े रासो तुसा जीत वैसो तुसा झुण वैसो या अल्लाह कदा झुणसू किवें झुणसू किवें गम ना करूं किवें परेशान ना थियूं छोटे छोटे बाल कुही दे बैल सारे कुटी दे बैल अल्लाह दे मरी एक शर्त है या अल्लाह केड़ी अल्लाह फरमांदे इन कुंतुम मुमिनीन सारे तुसा पहले अपने दिल विच ईमान पैदा चा करो जेड़े वेले तुहाडे विच ईमान आ गया तुसा मोमिन बन गए मैं अल्लाह दा वादा है व अंतुमुल आलान तो डाढ़ा कर दे गालिब कर दे। कल ही है आसिया बीबी ते फिरौन दे सारे लश्कर के डाढ़ी थई क्योंकि उंदे विच ईमान है। 6 ते 7 जने असहाबे कहफ दकियानूस दी हुकूमत पूरी के फौज के डाढ़े थे क्योंकि उन्हां विच ईमान है। 313,000 के डाढ़ा थिया क्योंकि उन्हां विच ईमान है। अल्लाह जी था दे भाई दा मुसलमान ते 100 काफिर वल भी दा मुसलमान दा मुकाबला नहीं कर सकते उथा अल्लाह ने ईमान दी शर्त लाई है। ईमान दी शर्त ईमान हां ते अबू जहल दे नेड़े कोई ना लगदा नेड़े कोई ना लगदा
नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कीते, लोग भजदे हुए आए। हजरत मास ते हजरत मुअव्वज़ दी अम्मा रोंदी बैठी आई कि मेरे बाल जवान होवे ना माई भेजा। अचानक पता लगे मास मुअव्वज़ अम्मा दी रोवण वाली इवें तमन्ना सुनी ने ते भज पे ते नबी पाक लो असा हाजिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए बालो तुसा कहना से बाल हैं, लेकिन साडे विच जेड़ी ईमानी जुर्रत है असा लाजिम जुलूसू ते सारा जड़ा इरादा है ना, असा सुने अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करेंदे, बस साडा दुहां भिरावें दा इरादा है असो अबू जहल को कत्ल कर दे। ईमान दे, ईमान दी गल है। आपने फरमाया चलो एक वड्डा एक छोटा है, छोटा घर बाय थी बात अगली दफा वड्डा चलो जुले पिया, छोटा आलाप है हुआ के हजरत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे किने उम्र विच वड्डा है लेकिन ताकत विच मैं ज्यादा, तो आपको यकीन कहनी कुश्ती जा कराओ। आपने फरमाया अव्वल कुश्ती अरब दा एक बेहतरीन खेल। आपने फरमाया दे दे छोटा बिरा में वड्डे को हाथ मरेंदे ते काम शुरू थे ते हौले हौले में कान च गाल कीती सी, मैं कोई पता है तू मेरा वड्डा बिरा है, मैं जितनी मर्जी जोर लावां ते को हरा नहीं सकदा, लेकिन अंदर साडा ईमान आदा खड़े। आज अबू जहल को मरेंदे होवे ईमान ते बंदा हीना रावे, होवे ईमान ते बंदा कुटीजे, होवे ईमान ते बंदा बुज़दिल होवे ईमानदार ते बंदा तयूस होवे नहीं हो सकता। ईमानदार दिलेर होवे, ईमानदार करी डरिया नहीं, घबराया नहीं, ईमानदार जुर्रतमंद होंदे, ईमानदार बहादुर होंदे। माजरत नाल मेरे भाईओ आज साडे च ईमान नहीं रिया, ये ईमान कुश्ती में लड़ियन ते में छोटे वड्डे को दाह मारिया ते वड्डा तले ढाए पे। नबी अलैहिस्सलाम को केड़ी शय दा नहीं पता, आप ते हकीम पैगंबर है। आप मुस्कुरा पे फरमाया चलो ते कोई इजाजत है, लेकिन जी मैं सच्चाई हो मैं को पता है, मैं को पता। नबी अलैहिस्सलाम आप भी तो कुश्ती करेंदे हन, जानदे हन कुश्ती दे गुर। हजरत उमर पहलवानी करेंदे, वो आया ना एक हकीम आदा मेरे नाल कुश्ती करो, जे तुसा कहे जीत ते मैं कलमा पढ़ के। आपने फरमाया नबी कुश्तियां कुश्तियां कोई नहीं करेंदे, होश कर तेरा काम नहीं। वो आगे ना हसी बात आओ उहाँ के भाई आज तक काम कोई का नहीं कीता, नाजुक जिसमें मसला ना एक मिनट च मार, कोई ना पता है रब दा नबी है ते इंदे च ईमान दी ताकत है। नबी अलैहिस्सलाम बड़ा समझाए बात को तो पता है बात कहीं कुछ दिमाग च गाल आ वजे, वो जेती सट ना पीवे वो ती समझ नहीं। ओही में तैयारी कीती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छड़ा हाथ दा इशारा कीता ते लभदा ही ना, जोर पिया ले कुश्ती दा। नबी जी फरमाया मेरे को पता लग गए थोड़े चक्कर क्या है, चलो तो कोई इजाजत है। उन्हें किसी जंग जड्डा वधी थी सी साकू ए दसो अबू जहल किथा है ते अबू जहल के ईमान होवे ना बंदा डाढा रांदे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आदन मैं खड़ा मी एडो मास ते एडो मुअव्वज़ में को इशारा करके आदन अबू जहल किथा है। मैं कहो यार बाल ने पता है बात नवा पंगा ना पावे, मैं चुप कर। उन्हें वाल पूछो चाचा तेरे को पूछदे पे अबू जहल किथा, मैं बात चुप कर गया। उन्हें तीजी बारी पूछे चाचा अब्दुर्रहमान है अबू जहल किथा है, मैं पूछा तुसा क्या करेंदे हो। अने असा सुनी वदे ओ साडे रसूल पाक दी गुस्ताखी करेंदे ते गुस्ताख जमीन ते रहवे साडा ईमान गवारा नहीं करा। इथा तो मैं आप गुस्ताख हां, मेरे नबी सी दाढ़ी करे नहीं कटवाई, मैं रोज शेव करके दफ्तर में ना ते मैं इसराइल दा मुकाबला करे। नबी था करे नमाज नहीं चुकाई, मैं नमाजा चुका के आखा इसराइल पल्ला बर्बाद करे। मेरे कोई एक ईमान दी बात लिखाओ, नमाजी मैं कह नहीं, पीऊ माता अदब मैं नहीं करेंदा, नाप तोले कमी मैं करेंदा। ओ भाईओ डाढ़े ता थी सू जना साडे विच इस्लाम आसी, जना साडे विच ईमान आसी। हजरत अब्दुर्रहमान आदन माई में इशारा कीते ये दूहे में बाज अली कार दौड़ पर बाज अली कार ए गए जो वन के वो अपनी सवारी ते वदा सफा सीधा करवेंदा टप मारे ने उदी सवारी ते उदे मूंठे दे उत्ते चढ़ बैठन ते पेंज पेंज किने आ तले ला आ सचने ते वल हजरत अब्दुर्रहमान आदन मैं द्रुकिया वल मैं उदी गर्दन कटिए ए भी नालन इन दी गर्दन असा अबू जहल दी काट दीती। लोग हैरान वे मुसलमान दे दू छोटे पाले साडे सरदार दा सर कलम कर सके। आज तक वो तारीख मौजूद है। इस्लाम छोटे वड्डे नहीं देता, इस्लाम ईमान दे दे। जेड़े वेले ईमान आवे अल्लाह डाढ़ा करेंदे, जेले ईमान आवे अल्लाह गालिब करेंदे। पहले असा इस्लाम ते तो पूरे उतरू, पहले असा इस्लाम दी बात तो मन्नू, पहले असा ईमान दी बात तो मन्नू,
रिश्वत को करनी दे हूँ असांदरा सूद के एक पासे थे हूँ असांदरा मुसलमान बनूं जिक्र अज़कार करूं नमाजा पढ़ूं तिलावता करूं पक्के मुसलमान तो बनूं पहली बात है अल्लाह फरमांदे जड़ा अल्लाह थे अल्लाह दे नबी दा यार है वो मेरी जमात चे ते जड़ा मेरी जमात जावे वो डाढ़ा होंदे अल्लाह दे कुरान दा दूजा मकाम अल्लाह फरमांदे वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलान इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुसा गालिब थी होना चाहते हो ईमानी कुव्वत पैदा चा करो एक बे मकाम थे अल्लाह फरमांदे उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून जड़ा साडी जमात है साडा गिरोह है साडी बात मनेंदा वधाउंदे साडा हया करेंदा वधाउंदे साडा लिहाज करेंदा वधाउंदे साडे नबी दी सुन्नत दा हया वधा करेंदा होंदे ए साडी जमात है जिवें असा आखूं है करेंदा वधाउंदे जेड़ी शय के रोकूं है रुकदा वधाउंदे अल्लाह दे जड़ा साडे गिरोह च साडी जमात जरा लवंजे मेरा वादा है फा इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून दुनिया दियां सारियां ताकतां रल वंजन साडी जमात को नहीं हरा सकदे साडी जमात बनो पहले अल्लाह दी जमात बनो कलमा ते अब्दुल्ला बिन उबई भी पढ़दा कलमे पढ़न नाल थोड़ी अल्लाह फतह दे कलमा पढ़ने तो कलमे दा हक अदा करना कलमा अबू मुगीरा बिन शोबा आदन अबू जहल खड़ा मैं खड़ा नबी सही इस्लाम दी दावत रीति ते अबू जहल के वे गाल सुन अल्लाह दा रसूल आ मैं कसम चा के आदा तू सच्चा नबी ने अगर होवे हा तो वाली मैं तेरी ना मन्ना हजरत मुगीरा बिन शोबा आदन नबी सी लगे गन मैं अबू जहल के पूछे हुन कलियां खड़े हैं तैं जो कसम चाहती है हुन दिलों दसा क्या सच्चे रसूल नहीं मुगीरा बिन शोबा आदन मैं को अबू जहल के गाल सुन ते हे तेरे तक मैं अल्लाह दी कसम चाह के आदा हो व रसूलुल्लाह वो अल्लाह दे सच्चे रसूल है मैं आखे ओए अबू जहला तो बल मने दा क्यों नहीं हूं आखे मैं किवें मन्ना मैं मक्के दा सरदार हां लोग मेरे के फैसला करवेनन ते मैं अगर कलमा चा पढ़िया बल मैं को फैसला नबी के करावना पोस कलमा पढ़न दे बाद मेरी चौधराहट ना रासी कलमा पढ़न दे बाद मैं कहीं दे फैसले ना कर सकता नबी दा कलमा पढ़न दे बाद मैं अपनी मर्जी नहीं करनी वल तो सारी जिंदगी नबी दी गुलामी करनी पोसी मुगीरा बिन शोबा दे मेरे सिर च वजी है गाल मैं को समझ आ गई है मैं फौरन बन के कलमा पढ़ के मुसलमान थी गया अबू जहल को भी पता अबू जहल को भी पता कि कलमे पढ़न नाल मुसलमान नहीं बनता बंदा कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पोसी गुलामी करनी पोसी सारे घर च दीन होवे सारी जिंदगी च दीन होवे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार घर आए शिकार करके वापस आए ते ओ जड़ी सौबिया लौंडी आई जे हजरत हमजा को खीर पिलाया तो नबी सिंह को खीर पिलाया बुढ़ड़ी आई ज़ईफ़ुल उमर घर आई आखन लगी हमजा मैं आज सुने मक्के दे अबू जहल ने तेरे भिरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी की थी ते आज बहुत कुछ कीते सी जरा ज्यादा कीते सी मेरे तक इन्हें इतला आई है हदीस चंदे हजरत हमजा अपने घर बैठे नहीं शिकार आला हो जड़ा वो अपना सामान असला रखे ने तो टुर पे ते अबू जहली में बैठा जरा हुंदा अपना पेड़ा सरदारी आला जिता बाय के फैसले करेंदा उठा बैठा तारीख चंदे हजरत हमजा गहन ते में चढ़े गहन तो वन किने हुंदे में गिरबान के ते चोले के पकड़ के कोई में घिले ने सारे ने सामने अगरचे वो सरदार है ते हजरत हमजा भी घाट कहना सरदार है घील के आके सी वो तू क्या समझी वदई सारा भतीजा आई में बेसैं के तू क्या समझी वदई कि वो यतीम है जेड़े वेले जिथा तक दिल लाग सी गुस्ताखी जा करे से आज दे बाद अगर तय मेरे भतीजे दो आंख डिठी तो तू क्या समझी वदई कल है मैं हमजा हूं दे नाल आज दे बाद अगर तय उनका मुकाबला करन दा सोचा ते ए भी सोची कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल चुप थी गई हजरत हमजा तलवार चा के सीधा भतीजे दे घर नबी सही ता बैठे हन ते आके आके सी खुश थी वन रोवन दी कोई जरूरत नहीं घबरा ना जिवें तेरी दावत टिका के दे कोई मसला नहीं मैं जाना मेरा काम जाने असा तेरे नाल खड़े हैं
नबी सी फरमाए इवें कल्हे खड़े रहो मेरे नाल कोई फायदा नहीं, अगर खड़ना ही है मेरे नाल ते आख अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक इस्लाम न मने से तब तक तेरे मैं को साथ दी कोई जरूरत नहीं। हजरत हमजा ने जे इया गाल तलवार में उछली ने उच्ची आवाज नाल आखे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़े ने वल नाल रहन दा हक अदा कीता। ओह ते मैदान नाकू ने कच्चे कन कच्चन बेरा बेरा कीते ने मेरे नबी रोंदे खड़े हैं। आपने फरमाया दुनिया दे जितनी शहीद थी सन कहीं दी शहादत मेरे चाचे दी शहादत दा मुकाबला नहीं कर सकता। असल ईमान है, असल इस्लाम है। बंदा इथाई कोई बंदा होवे ना अल्लाह दा वली इथाई तुहाडे साडे इलाके होवे दीनदार होवे ईमानदार वस कोलो असां उहदे नाल नहीं हलदे रोब वाला बंदा होंदे हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया क्या करो भाई दीनदार बनो, क्या करो दीनदार बनो, ईमानदार बनो, अपने अंदर दीन पैदा करो, अपने अंदर ईमान पैदा करो। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अल्लाह फरमांदे दीन गालिब रासी, दीन गालिब रासी ते दीनदार गालिब रासन। जेड़े वेले बंदे विच दीन आवे अल्लाह बंदे को डाढ़ा करने दे। ईमान पैदा करने दी जरूरत है, इस्लाम पैदा करने दी जरूरत है। जेड़े वेले ईमान ते इस्लाम दी गैरत आ वने अल्लाह ताला दी दोस्ती आ वने रसूलुल्लाह दी दोस्ती आ वने अल्लाह दे दीन दी यारी आ वने। अल्लाह फरमांदे व अंतुमुल आलाल वल मैं अल्लाह तो को डाढ़ा करने सा गालिब करने सा। इमाम कायनात दे यारां विच भी दीन आई, अल्लाह ने फतह दी आई। मेरे नबी पाक ने हाथ च दीन आई, अल्लाह ने फतह दी आई। ही वास्ते अल्लाह कुरान जादे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमानदारो इस्लाम च पूरे पूरे दाखिल थी वो सारी तुम्हारी जिंदगी इस्लाम दे मुताबिक होवे। मेरा वादा है मैं अल्लाह तुमको फतह नसीब फरमा पूरे पूरे दाखिल। शादी है इस्लाम, गमी है इस्लाम। हजरत उम्मु सुलैम दो अबू तलहा ने सनिया भेजा मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना। हजरत उम्मु सुलैम आखन लगी निकाह करना चाहना ही मैं तौहीद वाली हां इबादत गुजारा ते तू लक्कड़ दी पूजा करे नहीं, तू लक्कड़ दी पूजा करे नहीं ते मैं जान दिया वो बंदा जड़ा तेको लक्कड़ दा खुदा बना देंदे ते तू साफ सुथरा करके उको रख दे घर ते ऊंदी करे नहीं पूजा ते मैं तेरे नाल निकाह करे सा। हजरत अबू तलहा दन उम्मु सुलैम को आखो मैं निकाह तेरे नाल हर सूरत करना चाहना। पहला खामन फौत थी गया बेवाहन एक बेटा ही आ जाना ना अन्ना सही मैं निकाह करना चाहना जिवें राजी थी नहीं ही करना। हजरत उम्मु सुलैम आजन वाल ते को कलमा पढ़ना पोसी इस्लाम विच आवना पोसी। अगर तू एक काम करें चा मैं तेरे के हक माहर भी ना घिनसा। मेरा हक माहर ई होए कि तू इस्लाम दा इकरार कर। हजरत अबू तलहा ने कबूल है उन्हें कलमा पढ़िया मुसलमान थी गए। यानी निकाह दे वक्त भी वो लोग दीन ते ईमान को शर्त रख दे। दीन है निकाह है वरना नहीं, ईमान है निकाह है वरना नहीं, दीनदारी नहीं निकाह नहीं। हजरत अबू मरसद को औरत ने जेड़े वेले गैर अखलाकी जुर्म दी दावत दी आई मक्के दे विच उहा के कहना मैं तेरो देखण गवारा ही नहीं करंदा। उहा के भी पहले तो तेरा मेरा ताल्लुक रह गए आखन लगन जले ताल्लुक हा बोले मैं इस्लाम दे विच कहना हम हुन चूंकि मैं इस्लाम दे विच हां जले बंदा इस्लाम दे विच आ वंजे अल्लाह नबी दा यार बन वेंदे अल्लाह रसूल दी जमात च रल वेंदे हुन लिहाजा मैं तेरो देखण गवारा ही ना करे। असां तो अजा अल्लाह रसूल दे यार ही कहनी पई अजा साडे इते इस्लाम आया ही नहीं। गज़ा दे मुसलमानां दी अल्लाह मदद करे उच्ची आमीन आखो। असां भी सारे कल आज अगर उन्हां दी वारी है कल सारी वारी भी आ सकती है। अल्लाह इन्हां मजलूमां दी मदद करे, अल्लाह इस्लाम को फतह देवे। लेकिन पूरी उम्मत मुसलमा और मेरे तमाम मुसलमान दोस्तां को मैं अदना जे तालिब इल्म दी दरखास्त है कि असां पहले ईमान ते पूरे उतरूं, इस्लाम विच पूरे दाखिल थियूं, अपनी जिंदगी विच अपनी हवेली विच अपनी दुकान विच अपनी सोच विच असां दीन ते इस्लाम को पूरा पूरा पैदा करूं। वल अल्लाह दे कुरान दे फैसले दे मुताबिक डाढ़े असां गालिब असां झुण साडी जीत साडी फतह साडी। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह ईमान भी नसीब करे इस्लाम भी नसीब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।